हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस के वीडियो में कुछ प्रोटोजोन्स पैरासाइट की स्टडी की और एक दो टाइप स्टडी और की, तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज एक और टाइप स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद आपका प्रोटोजोआ की जो टाइप स्टडी है वो ख़त्म हो जाएगी। आज हम लोगों को जिस एनिमल की टाइप स्टडी करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही ईजी भी है और उसका नाम है पैरामीशियम। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे पैरामीशियम की। पैरामीशियम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके सिस्टमेटिक पोजीशंस को पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन उसका कैसे होता है, कौन सा फाइलम, कौन सा क्लास, कौन सा आर्डर होता है। उसमें हम लोग उसके बाद देखेंगे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके न्यूट्रिशन को देखेंगे हम लोग। उसमें हम लोग उनके न्यूक्लियस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वहाँ भी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें होती हैं। उनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग आज पैरामीशियम की स्टडी में पढ़ेंगे। हम लोग पैरामीशियम की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को। सिस्टमेटिक पोजीशन जैसा कि फाइलम प्रोटोजोआ जो है किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। इसका फाइलम जो हो गया वो प्रोटोजोआ है आपका। सब फाइलम सीलियोफोरा है। क्लास आपका जो है वो सीलिएटा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सीलिएटा यानी कि यहीं से क्लियर हो रहा है कि इतना पार्ट जो आपका है सीलिया, मतलब कि इसमें जो लोकोमोशन होगा वो आपका सीलिया के थ्रू होगा। इसका जो क्लास होता है वो सीलिएटा है। सब क्लास इसका जो है होलोट्राइका है। ऑर्डर इसका हाइमेनोस्टोमेटिडा है। और उसके बाद इसका जो जीनस है वो पैरामीशियम है और स्पीसीज जिसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो कॉर्डेटम है। वैसे तो पैरामीशियम के बहुत सारी स्पीसीज होती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है, पैरामीशियम ऑरेलिया होता है, पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएटम होता है। ऐसे कई सारी स्पीसीज आपकी होती हैं, लेकिन हम लोगों को जो स्टडी करनी है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम की करनी है। तो हम लोगों ने सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या देखा, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, क्लास इनका सीलिएटा है, सब क्लास इनका होलोट्राइका है, ऑर्डर इनका हाइमेनोस्टोमेटिडा है, जीनस इनका पैरामीशियम है और स्पीसीज इनकी कॉर्डेटम है। आपका सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया। ये ओवरऑल आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, जो कि एक कह सकते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल इसका कॉमन नेम भी होता है। पैर के तलवे के आकार का होता है, इस तरीके का आपका ये दिखता है। तो इसमें आपका क्या होता है, कुछ इसके मतलब इसकी जो बॉडी कवरिंग आपकी होती है लाइक एज यूग्लिना पेलिकल की प्रेजेंट होती है, पेलिकल की होती है, पेलिकल होता है इसकी बॉडी कवरिंग जो होती है। इसका इंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, एक्टोप्लाज्म हो गया जो कि बाहर होता है, अंदर की तरफ आपका एंडोप्लाज्म होता है। ये आपका मैक्रोन्यूक्लियस है और ये आपका माइक्रोन्यूक्लियस है। ओरल ग्रोव प्रेजेंट होता है, इसी से जुड़ा हुआ आपका साइटोस्टोम होता है, इसे हम लोग माउथ पार्ट भी बोलते हैं। फूड वैक्यूल्स अंदर में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक पोस्टीरियर के साइड भी पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि डिफेंसिव ऑर्गन होता है और इस साइटोपाइगी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। तो ये आपका पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके कुछ ऑर्गन्स, आपके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं। इसको अभी हम समझाएंगे आपको। इसमें हम लोगों को पहले पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। पैरामीशियम आपका जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता ही है, साथ ही इलॉन्गेटेड होता है और विजुअल होता है नेकेड आई से, मतलब हमारी आंख से दिखाई दे सकता है। आपका माइक्रोस्कोपिक होता है, इलॉन्गेटेड होता है और हमारी आंख से ईजिली दिखाई दे जाता है। स्लीपर शेप्ड का होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्लीपर शेप्ड का होता है, इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है वो स्लीपर एनिमलक्यूल है। उसके बाद इसमें ओरल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपके किससे, साइटोस्टोम से। यहाँ से इसे ओरल ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहीं पर आपका साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है जो कि माउथ पार्ट होता है। उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल इन्वेलप इनकी होती है वो पेलिकल की ही होती है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग करता है। यह एक स्पेशल फीचर होता है पैरामीशियम की बॉडी में। इंफ्रासिलियरी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट और कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद इसका डिफेंसिव ऑर्गन जो आपका होता है वो ट्राइकोसिस्ट होता है। ट्राइकोसिस्ट आपका डिफेंसिव ऑर्गन होता है और न्यूट्रिशन इनमें जो होता है होलोजोइक होता है। दैट इज़ प्लांट लाइक इनका न्यूट्रिशन प्लांट लाइक नहीं, एनिमल लाइक इनका न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक इनमें न्यूट्रिशन होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, नेकेड आई से विजिबल होते हैं, स्लीपर शेप्ड के एनिमल होते हैं, इसीलिए इनको स्लीपर एनिमलक्यूल बोला जाता है। ओरल ग्रोव इनमें प्रेजेंट होता है जो कि साइटोस्टोम से अटैच्ड होता है, माउथ पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। एक्सटर्नल एनवेलप इनकी जो होती है वो पेलिकल की होती है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन ऑफ सीलिया को।
उसके बाद डिफेंसिव ऑर्गन का जो होता है वो ट्राइकोसिस्ट होता है, और न्यूट्रिशन इनमें एनिमल के तरीके से होलोजोइक होता है। तो हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमें जो देखना है, फ्रेश वाटर में होते हैं एक्वाटिक एनिमल, ये होते ही हैं। वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोकोमोशन जो होता है इनका सीलिया के थ्रू होता है, क्योंकि सीलिएटा से इनका क्लास भी सीलिएटा ही है। न्यूक्लियस इनमें जो होता है, यहीं पे इंटरेस्टिंग बात है आपकी, वो हेट्रोकैरियोटिक होते हैं। दैट इज़ हेट्रो मतलब दो डिफरेंट हो गया, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस इनमें, मतलब दो न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपकी स्पीसीज है पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसमें दो ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और एलियम में आपका एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटम में जाएंगे तो एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, कई सारे माइक्रो न्यूक्लियस आपके होते हैं। लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम में आपकी एक सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस भी होता है, एक सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस भी होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है हेट्रोकैरियोटिक, दैट इज दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। फंक्शन भी इनका डिफरेंट ही होता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो आपका होता है वो किडनी के शेप का होता है, किडनी का आकार जैसे होता है उसी तरीके से आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है, और जिसका जो फंक्शन होता है वो वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव फंक्शन होता है, दैट इज ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। इनके बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? ये आपका मैक्रो न्यूक्लियस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी टीईटी में कई बार पूछा गया है आपके, कि मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसके? पैरामीशियम के। माइक्रो न्यूक्लियस आपका जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, दैट इज गोलाकार होता है, और इसका वही फंक्शन होता है जो सभी एनिमल में होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है आपका। न्यूक्लियस में हम लोगों ने देखा हेट्रोकैरियोटिक होते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो आपका किडनी के शेप का होता है, उसका वेजिटेटिव फंक्शन होता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो इसकी बॉडी में होती है उसको। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसका इजली होता है। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरीके का होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल जो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और उसके बाद सेक्सुअल जो आपका होता है कॉन्जुगेशन होता है। प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने पैरामीशियम में इतना देगा। अब इनके हम स्ट्रक्चर में कुछ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपकी आउटर कवरिंग जो है वो पेलिकल की होती ही होती है। ये जो आपके जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जो आपके प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। यहाँ पर देखिए ट्राइकोसिस्ट है आपका। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है डिफेंस का, ये डिफेंस करता है, डिफेंसिव ऑर्गन होता है आपका। उसके बाद ये आपका पोस्टीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन है। पोस्टीरियर रीजन पे भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एंटीरियर रीजन पे भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ही होता है ऑस्मो रेगुलेशन में, तो इसका फंक्शन आपका हो गया ऑस्मो रेगुलेशन में। उसके बाद एक्टोप्लाज्म भी होता है, एंडोप्लाज्म भी होता है। इसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है किडनी के शेप का होता है, वेजिटेटिव फंक्शन करता है और कंट्रोल करता है किसको? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, पैरामीशियम के। फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से आपके फूड की एंट्री होती है। वाटर के साथ में फूड अंदर जाता है थोड़ा साइटोस्टोम, यहाँ पर आपका साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। साइटोस्टोम के द्वारा फूड अंदर में जाता है। इसके साइटोपाइगी प्रेजेंट है जो कि एक्सक्रीशन में आपकी हेल्प करती है। तो ओवरऑल हम लोगों ने पैरामीशियम के बारे में स्टडी की। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। इसमें हम लोगों ने इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन को देखा। फाइलम इनका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, क्लास इनका सीलिएटा है, सब क्लास इनका होलोट्राइका है, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा है, जीनस इनका पैरामीशियम है, स्पीसीज इनकी कॉर्डेटम है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, नेकेड आई से विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, स्लीपर शेप्ड के होते हैं, इसलिए इनको स्लीपर एनिमल क्यूल भी हम लोग बोलते हैं। ओरल ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है जो कि साइटोस्टोम से आपका कनेक्ट होता है। माउथ पार्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं साइटोस्टोम को। एक्सटर्नल इन्वेलप इनकी जो होती है पेलिकल की होती है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, डिफेंसिव ऑर्गन ट्राइकोसिस्ट होता है, न्यूट्रिशन इनमें एनिमल की तरीके से होलोजोइक होता है। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोकोमोशन जो होता है इनमें सीलिया के थ्रू होता है। न्यूक्लियस जो इनका होता है हेट्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, दैट इज दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रो होता है। मैक्रो न्यूक्लियस किडनी के शेप का होता है, वेजिटेटिव फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। माइक्रो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसका होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों इनमें पाया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, सेक्सुअल में कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ऑटोगैमी के थ्रू होता है।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर 3-4 लिख दिए हैं। जैसे आपका हेट्रोकैरियोटिक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इसमें मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ से मतलब आपका पीजीटी सब जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेजिटेटिव फंक्शन होता है आपका मैक्रो न्यूक्लियस का, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस, यही क्वेश्चन जो हेट्रोकैरियोटिक इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपका है। मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन तो मैंने बताया मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साइटोस्टोम का क्या फंक्शन होता है, माउथ पार्ट होता है। उसके बाद इसका कॉमन नेम क्या है, स्लीपर एनिमल क्यूल इसका कॉमन नेम है। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा पैरामीशियम का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा को। थैंक यू।